नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे कन्वेंशनल लोगों में लगे स्टैटिक इन्वर्टर या एसआई यूनिट के स्टार्ट नहीं होने पर आपको क्या क्या कार्रवाई करनी होती है। तो इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लोगों से संबंधित वीडियो की जानकारी प्रैक्टिकली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसआई यूनिट या स्टैटिक इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होने की कंडीशन में आपको क्या क्या चेक करना है, ये जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एसआई यूनिट स्टार्ट किस तरह से होता है और उसकी क्या क्या कंडीशन रहती हैं। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि एसआई यूनिट स्टार्ट कैसे होता है और कैब में आपको उसका क्या इंडिकेशन मिलता है कि एसआई यूनिट स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको लोको एनर्जाइज करने के लिए बीएल की को यहाँ बीएल बॉक्स में लगा देना है एवं ZPT के द्वारा पेंटो को रेस करना है। पेंटो रेस होते ही आपको BLDJ स्विच को ऑन करना है एवं BLRDJ स्विच को प्रेस करके छोड़ देना है। BLRDJ स्विच को प्रेस करके छोड़ने के बाद LSCHB लैम्प तुरंत बुझ गया है, इसका मतलब VCB क्लोज हो चुका है। अभी LSCHB लैम्प नहीं बुझा है, इसका मतलब SI यूनिट चालू नहीं हुआ है। LSCHB लैम्प BLRDJ प्रेस करने के लगभग 12 से 15 सेकेंड बाद बुझता है, जो कि इस बात का संकेत रहता है कि एसआई यूनिट चालू हो चुका है और बैटरी चार्जर ने अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया है। देखिए अभी तक LSCHB लैम्प नहीं बुझा है, अब LSCHB लैम्प बुझा है, इसका मतलब एसआई यूनिट चालू हो चुका है। मान लीजिए आप डीजे क्लोज कर रहे हैं लेकिन LSDJ लैम्प तो बुझ रहा है लेकिन LSCHB लैम्प नहीं बुझ रहा है, इसका मतलब एसआई यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब एसआई यूनिट स्टार्ट नहीं होने की कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका एसआई यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है लेकिन LSDJ लैम्प बुझ रहा है और एसआई यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप जिस कैब में हैं उस कैब की BL की को 3 से 4 बार ऑपरेट करें और उसके बाद कोशिश करें। अगर इसके बाद भी एसआई यूनिट स्टार्ट नहीं होता है तो जो ये BLVMT स्विच है इसको भी 3 से 4 बार ओपन क्लोज करके कोशिश करें। PL की एवं BLVMT स्विच को ऑपरेट करने के बाद भी अगर आपका SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है और कैब में LSCHB लैम्प नहीं बुझ रहा है तो आपको उसके बाद फ्यूज पैनल पे लगा CCINV फ्यूज चेक करना होता है। देखिए ये है फ्यूज पैनल, लोको में फ्यूज पैनल यहाँ लगा है और यहाँ पे ये CCINV फ्यूज लगा है। इसको निकाल कर चेक करना होता है कि ये कहीं मेल्ट तो नहीं हो गया है। अगर मेल्ट हो गया है तो इसको चेंज करें। अगर आपका CCINV फ्यूज सही है उसके बावजूद SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको BL बॉक्स में लगे ये BLVMT स्विच को ऑन करके VCB क्लोज करना है एवं चेक करना है कि SI यूनिट स्टार्ट हो रहा है या नहीं। BLVMT स्विच को ऑन करके VCB क्लोज करने का कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपका SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको QSVM रिले का एनर्जाइज होना चेक करना है, जो कि रिले पैनल पर लगी हुई रहती है। तो QSVM रिले का एनर्जाइज होना चेक करना है। अगर BLVMT ऑन कंडीशन में भी QSVM रिले आपकी एनर्जाइज नहीं हो रही है तो आपको फिर से फ्यूज पैनल पर जाना है। फ्यूज पैनल पर आने के बाद आपको फ्यूज पैनल पर लगे CCA फ्यूज को चेक करना है कि CCA फ्यूज बराबर है या नहीं। CCA फ्यूज को इसलिए चेक करना होता है क्योंकि SI यूनिट का जो ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट है उस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट को CCA फ्यूज द्वारा सप्लाई मिलती है और उस ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में आपकी QSVM रिले लगी हुई है। अगर CCA फ्यूज मेल्ट रहेगा तो BLVMT ऑन करने पर भी QSVM रिले ऑपरेट नहीं होगी और SI यूनिट स्टार्ट नहीं होगा। CCA फ्यूज चेक करने के बाद अगर CCA फ्यूज बराबर है और उसके बावजूद भी आपका SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको QSVM रिले को एनर्जाइज कंडीशन में वेज करना होता है।
लेकिन QSVM रिले को जब भी हम वेज करते हैं एनर्जाइज कंडीशन में, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि आपको जब भी VCB क्लोज़ करना होता है तो BLVMT स्विच को ऑन कंडीशन में रखना होता है। इस BLVMT स्विच को ऑन कंडीशन में ही रखना होता है अगर आपने QSVM रिले को एनर्जाइज कंडीशन में वेज किया हुआ है तो। अब अगर इस कंडीशन में भी आपका SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है, जब आपने QSVM रिले को वेज कर दिया तो भी आपका SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको होबा को ऑफ पर रखकर एक बार कोशिश करनी है। और होबा को ऑफ पर रखने के बाद भी अगर SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एक बार आपको IP मैग्नेट वाल्व को क्लोज़ करके बैटरी को ऑफ कंडीशन में HBA स्विच द्वारा 1 से 0 पर रखना है, जिससे बैटरी ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद आपको 3 मिनट तक वेट करना है एवं पुनः लोको को एनर्जाइज करना है और चेक करना है कि SI यूनिट स्टार्ट हो रहा है या नहीं। अगर इस कंडीशन में भी SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको दूसरी कैप से प्रयत्न करना है। हो सकता है दूसरी कैप से आपका SI यूनिट स्टार्ट हो जाए। अगर दूसरी कैप से SI यूनिट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कैप से SI यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा था उस कैप के BL या फिर BLVMT के इंटरलॉक में कहीं समस्या हो सकती है। देखिए, BL या BLVMT के इंटरलॉक में समस्या होने के कारण SI यूनिट स्टार्ट क्यों नहीं होता है वो हम आपको सर्किट के माध्यम से भी बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले CCINV फ्यूज है, जो कि हमने आपको चेक करने के लिए पहले ही बता दिया है। उसके बाद BL का NO इंटरलॉक लगा है, अगर ये इंटरलॉक भी ख़राब होगा तो आपका SI यूनिट स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद BLVMT का भी NO इंटरलॉक लगा है, ये इंटरलॉक भी संबंधित कैप का ख़राब होगा तो आपका SI यूनिट स्टार्ट नहीं होगा। दोनों कैप के अलग अलग इंटरलॉक रहते हैं, BLVMT और BL के। उसके बाद यहाँ पे QSVM रिले का भी NO इंटरलॉक लगा हुआ है, जो कि BLVMT ऑन करने के बाद यहाँ पे लगता है, तो ये इसका लगा होना भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो QV60 रिले का NC इंटरलॉक है, जो कि VCB क्लोज़ होने के बाद NC कंडीशन में रहता है। तो ये सभी कंडीशन फुलफ़िल होने के बाद ही SI यूनिट आपका स्टार्ट होता है। तो हमने ये पूरा सर्किट आपको पहले ही बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको SI यूनिट स्टार्ट नहीं होने की कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसकी पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में दी है। सो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।